बात करेंगे शहर में बदतरीन स्मॉग सूरत हाल के हवाले से। लाहौर फ़ज़ाई आलूगी के चंगुल से नहीं निकल सका है। शहर की फ़ज़ा मुसलसल 3 हफ्तों से बदस्तूर आलूदा तरीन है। शहर में इक्वालिटी इंडेक्स की शरह 309 रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर है। फिदा हुसैन 643, सैयद मुरातब अली रोड में शरह 629 रिकॉर्ड की गई है। गाजी रोड 394 US काउंसलेट में शरह 374 रिकॉर्ड की गई। तिबी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद की हिदायत है। तो स्मॉग की सूरत हाल बिगड़ रही है दिन ब दिन और शहर की फ़ज़ा मुसलसल 3 हफ्तों से बदस्तूर आलूदा तरीन करार। बिल्कुल, लाहौर फ़ज़ाई आलूगी के चंगुल से नहीं निकल पा रहा है। क्या सूरत हाल है शहर भर में स्मॉग की? ताज़ा तरीन अपडेट्स लेंगे। हमारे साथ कोमल असलम हैं। जी कोमल, आगाह कीजिएगा। स्मॉग की सूरत हाल के हवाले से मैं आपको आगाह करती चलूँ तो इस वक्त भी जो है वह स्मॉग ने बुरे तरीके से लाहौर शहर को अपनी लपेट में ले लिया है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो पाकिस्तान आलूदा ममालिक की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आलूदा तरीन देखा गया है, जबकि अगर शहरों की बात करें तो लाहौर जो है वो आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर है। AQI की मजमूई शरह इस वक्त जो है वो लाहौर की 356 रिकॉर्ड की गई है, मुल्तान 295 है, पेशावर 215 है। अगर हम लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो फिदा हुसैन 643 है, सैयद मुरातब अली रोड 629 है, गाजी रोड इंटरचेंज 394 है, US कौंसलेट में 374 है, जोहर टाउन इतराफ 356। AQI की मजमूई शरह जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। लाहौर के बासियों को पेश नज़र स्मोक के बार बार कहा जा रहा है कि अपनी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। ये हिदायत बार बार करने का मकसद ये है कि लाहौर ये ना सिर्फ अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएंगे बल्कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखने में भी अपना किरदार निभाएंगे और इस बारे में सोचेंगे भी कि किस तरह जो है वो लाहौर की फ़िज़ा को बेहतर किया जा सकता है। एक तरफ जो है वो महकमा जंगलात की जानिब से भी मुख्तलिफ जगहों पर शजरकारी को फ़रोग देने के हवाले से मुहिम भी चलाई जा रही है। साथ ही साथ जो है वो दीगर इदारे भी इस मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं। डोर टू डोर मुहिम का सिलसिला भी जारी है। मास्क भी जो है वो लोगों में तकसीम किए जा रहे हैं और साथ ही साथ जो है वो ये भी कहा जा रहा है कि मास्क के बगैर घरों से निकलने से गुरेज किया जाए और इसी के साथ साथ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको भी फ़रोग देने के हवाले से कहा जा रहा है कि अपनी व्हीकल्स के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल किया जाए ताकि लाहौर की फ़िज़ा को बेहतर किया जा सके। इस वक्त जो है वो मैं मीनार पाकिस्तान में मौजूद हूँ और यहाँ पर तमाम सूरत हाल जो है वो कुछ इस तरह से नज़र आ रही है कि लाहौर की अहम तारीखी जो इमारतें हैं वो बिल्कुल धुंधलाई हुई हैं। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो तमाम जो है वो सूरत हाल हमें बहुत ज़्यादा धुंधली नज़र आ रही है। वो चाहे ये बाग हो चाहे मीनार पाकिस्तान ग्राउंड एरिया हो, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि लाहौर की सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसी के साथ साथ जो है वो ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में लाहौर की सूरत हाल इससे भी ज़्यादा मज़ीद ख़राब होगी और हम लोग ये भी कहते हैं कि लाहौर की सूरत हाल आइंदा आने वाले दिनों में स्मोक के पेश नज़र मज़ीद ख़राब होने वाली है। ऐसा जो है वो माहिरीन माहौलियात की जानिब से भी बताया जा रहा है, महकमे मौसमियात की जानिब से भी बताया जा रहा है, क्योंकि बारिशें जो हैं वो आने वाले दिनों में बिल्कुल भी नहीं होने वाली और बारिशें ना होने का मकसद ये है कि स्मोक आने वाले दिनों में बदतरीन सूरत हाल से लाहौरियों को हमकिनार करवाने वाली है। एक तरफ स्मोक की सूरत हाल है, फोक की सूरत हाल है, बिल्कुल उसी तरीके से डेंगू के वार भी जो है वो तेज़ी से लाहौर शहर के बासियों पर मनफी असरात का सबब बन रहे हैं, जिससे एक मरीज़ आज जाँ बहक भी हो गई है और लाहौरियों को कहा जा रहा है कि जहां आपने स्मोक की सूरत हाल से ख़ुद को बचाना है, शहरियों को भी हिदायत की जा रही है कि एहतियात बरते। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ कोमल असलम थी, अपडेट कर रही थी। स्मोग लाहौरियों के लिए वबाले जान बन गई। स्मोग से 7,500 मुतासरा अफराद अस्पतालों में लाए गए। 7,000 मरीज सांस और दमे के आर्जे के 22 अस्पताल लाए गए हैं, जबकि 500 से ज़ायद अफराद 24 घंटों के दौरान आशूब चशम का शिकार हुए हैं। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 40,000 से ज़ायद शहरी मुख्तलिफ आर्जों का शिकार हो गए। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे डिटेल्स लेते हैं इस हवाले से। जी जाहिद चौधरी। यह स्मोक शहरियों के लिए वबाले जान बन गई है और इसकी वजह से शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो उसकी सेहत को संगीन ख़तरात इस वक्त लाक हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी शहर की तमाम सरकारी व प्राइवेट इलाजगाहों में 7,500 से ज़ायद जो मुतासर अफराद हैं स्मोक से, उनको लाया गया, जो कि न सिर्फ सांस बल्कि दमा के आर्जा में मुब्तला थे। इसके अलावा शोबे चशम, फालज की जो शरह है उसमें इजाफा हुआ है और स्कीमिक हार्ट डिजीज़ जो है उसमें भी जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। ये मजमूई तौर पे जो है वो तमाम अमराज जो है उनकी शरह में भी इजाफा है, लेकिन सबसे ज़्यादा 7,500 में से 7,000 जो पेशेंट्स हैं वो रेस्पिरेटरी जो डिज़ीज़ है
उनमें जो है वो मुब्तला पाए गए और उसकी वजह से जो है वो अस्पतालों का उन्होंने रुख किया। और मुआलजीन का ये कहना है कि ये तमाम पेशेंट्स जो हैं इनको जो सांस की तकलीफ़ है वो हालिया ये स्मोक की वजह से है। इसके साथ साथ जो दमा के मरीज़ हैं उनकी तादाद भी जो है वो 500 से ज़ायद थी जिनको अस्पतालों में लाया गया। और ये मजमूई तौर पे जो है वो ये 7000 के करीब सांस और दमा के मरीज़ हैं जो गुज़श्ता 24 घंटे में रिपोर्ट हुए। इसके अलावा 500 से ज़ायद पेशेंट्स जो हैं वो अशोबे चश्म की वजह से जो इस स्मोक की वजह से आंखें मुतासर हो रही हैं शहरियों की, 500 से ज़ायद वो पेशेंट्स जो हैं वो अस्पतालों में रिपोर्ट हुए हैं, इलाजगाहों में रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा फालज और इस्कीमिक हार्ट डिज़ीज़ की स्पेसिफिकली जो शरह है तिब्बी माहिरीन के मुताबिक उसमें भी इजाफा देखने में आ रहा है और उसकी भी बड़ी वजह हालिया स्मोक और ये आलूदा फ़ज़ा है जिसमें सांस लेने की वजह से जो पहले से अमराज कल्ब में मुब्तला अफराद हैं उनको भी इससे परेशानी हो रही है। इसके साथ साथ जो फालज की शरह है उसकी जो रेशो है उसमें भी इजाफा देखने में आ रहा है। ये वो मजमूई सूरत हाल है जो इंतहाई खौफनाक है। और अगर गुज़श्ता एक हफ़्ते की बात करें तो उसमें 40,000 से ज़ायद जो है वो सांस दमा और अशुब चश्म के पेशेंट्स जो हैं वो अस्पतालों और इलाजगाहों में एक हफ्ते में रिपोर्ट हो चुके हैं। जाहिद चौधरी, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले इंग्लिश टीचर्स की सीनियरिटी का मसला हल। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन नज़ीर अहमद भट्टू ने सीनियरिटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब के स्कूलों में इंग्लिश पढ़ाने वाले असातिज़ा की तादाद 5400 है, जबकि शहर में इंग्लिश टीचर्स की तादाद 100 से ज़ायद है। जुनेद रियाज हमारे साथ हैं, मज़ीद डिटेल्स बताएंगे। जी जुनेद। जी, पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले हज़ारों इंग्लिश टीचर्स की सीनियरिटी का मसला हल हो गया। अगर पंजाब की बात की जाए तो 5400 है और अगर लाहौर की बात की जाए तो 100 से ज़ायद इंग्लिश टीचर हैं जो कि गुज़श्ता 20 सालों से जो है उनकी सीनियरिटी का मसला था। अब सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया जिसके मुताबिक तमाम इंग्लिश टीचर जो हैं दूसरे EST से सीनियर कंसीडर किए जाएंगे और इस हवाले से तमाम CEOs को हदायत भी जारी कर दी गई। इस हवाले से इंग्लिश टीचर एसोसिएशन पंजाब के मरकजी सदर मोहम्मद अजहर भट्टी ने सीनियरिटी मुतासर होने के हवाले से सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को दरखास्त दे रखी थी। सीनियरिटी मिलने से अरसा दराज से तरक्कियों के मुंतज़िर इंग्लिश टीचर्स को उनका हक मिल सकेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुनेद रियाज से अपडेट कर रहे थे। मकामी मोटर साज कंपनियां शदीद माली बहरान का शिकार हो गई हैं। पैदावारी लागत बढ़ने से बाइक्स की कीमतें ज़्यादा, मोटरसाइकिल की कीमतें आम आदमी के बस से बाहर हो गई। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं, शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं। जी शहजाद। बिल्कुल, मुकामी मोटरसाइकिल साज कंपनियां इन दिनों शदीद माली बहरान का शिकार हैं। पैदावारी लागत बढ़ने की वजह से बाइक्स की कीमतें आम आदमी के बस से बाहर हो चुकी हैं और इसीलिए इन कंपनियों की जो सेल्स हैं उसमें बतदरीज कमी देखने में आ रही है और इस वक्त मार्केट के अंदर इन कंपनियों की सेल 1/4 रह गई है। मुकामी कंपनियों की तैयार करदा मोटरसाइकिल की कीमत जो है इस वक्त 70 सीसी की अगर बात की जाए तो उसकी 1.25 लाख से भी ज्यादा है और इसी वजह से सार्फिन की कुव्वत खरीद इतनी नहीं तो वो इन कंपनियों की बाइक्स भी ले सकें। पैदावारी इस्तेदाल के हिसाब से अगर बात की जाए तो इस वक्त 15 से 20 हजार माहाना बाइक्स बनाने वाली कंपनी बमुश्किल 2 से 3 हजार और 40 से 45 हजार बाइक्स बेचने वाली कंपनी बमुश्किल 7 हजार माहाना बाइक्स बना रही हैं और इन कंपनियों के लिए अपने प्लांट्स के अखराजात निकालना भी इंतहाई मुश्किल हो गया है और इसी वजह से बहुत सी कंपनियों ने इस वक्त अपनी प्रोडक्शन जो है वो बंद कर दी है, लेकिन ये बंद प्रोडक्शन प्लांट्स भी इन कंपनियों पर माली बोझ बनकर रह गए हैं। इसलिए ये कंपनियां हुकूमत से गुजारिश कर रही हैं कि खुदारा जो पैदावारी लागत है जिसमें प्लास्टिक गुड्स की कीमतें, स्टील की कीमतें, बिजली और गैस की कीमतें हैं उनमें कमी की जाए ताकि ये कंपनियां सर्वाइव कर सकें। जी शहजाद खान, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत का पाकिस्तान आने से इनकार का मामला पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल कबूल ना करके मौक़िफ़ पर सख्ती से कायम है। पाकिस्तान के सख्त मौक़िफ़ ने ICC की परेशानियां बढ़ा दी हैं। ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया है माली मामलात में नुकसान के अंदेशे की वजह से ICC में बहरानी सूरत हाल है। हालिया डेडलॉक की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान नहीं किया जा सका, जबकि ICC ने
के मौके पर शेड्यूल का ऐलान करने का प्रोग्राम बनाया। आईसीसी को इवेंट से 90 रोज पहले हर सूरत में शेड्यूल का ऐलान करना है। 20 नवंबर तक ऐलान न करने पर आईसीसी को कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ सकता है। कमर्शियल पार्टनर्स को इवेंट से कम से कम इतना वक्त दरकार होता है। कमर्शियल पार्टनर को शेड्यूल के मुताबिक अपनी मार्केटिंग भी करना होती है। जराये का यह भी कहना है कि आईसीसी का पाकिस्तान और भारत के बगैर टूर्नामेंट का इनेकाद मुमकिन ही नहीं है। पाकिस्तान और भारत के बगैर टूर्नामेंट से आईसीसी को शदीद माली नुकसान होगा। पाकिस्तान से इवेंट शिफ्ट किया गया तो पाकिस्तान कानूनी चाराजोई का हक इस्तेमाल करेगा। हमारे साथ वसीम अहमद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। जी वसीम, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, भारत के चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने के इनकार पर अपने जो असूली मौक़िफ़ है उस पर सख्ती से कायम है, जिसकी वजह से आईसीसी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आईसीसी जो है उनको जाहिर है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के माबैन ये जो जंग है ये खत्म नहीं होती तो इससे आईसीसी को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। इसमें आईसीसी ने जो अपना चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल था वो भी अनाउंस अभी तक नहीं किया। आईसीसी 100 डेज से पहले जो था वो एक काउंटडाउन शुरू करता है, जो नहीं कर सका। आईसीसी को हर सूरत इवेंट से 90 दिन पहले जो शेड्यूल है वो जारी करना था, वो भी ताहाल नहीं कर सका, सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जो मैचेस खेले जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी में उनमें जो है वो भारत ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया, जबकि पाकिस्तान का कहना है कि वो अगर किसी भी हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाएगा और ना ही किसी भी तरह जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है उसकी मेजबानी से दस्तबरदार होगा। इसकी वजह से आईसीसी जो है वो शिशोपन का शिकार है। जी वसीम अहमद, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।